रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की होती है। उसके बाल बहुत ही काले और लंबे होते हैं। वो शहर में अपनी माता रजनी और पिता राजेश के साथ रहती थी। वैसे तो स्वाति हर काम में बहुत माहिर थी और सारा काम अच्छे से कर लेती थी, पर जैसे ही लोग उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं तो उसकी गंदी और बदबूदार पसीने की बदबू से उससे दूर भाग जाते। स्वाति कितना भी नहा ले पर उसकी बॉडी से गंदी पसीने की बदबू जाती ही नहीं थी। ऐसे ही एक दिन माँ कोई मुझसे बात नहीं करता। जो भी मेरे पास आता है वो मेरे पसीने की बदबू सूंघकर दूर चला जाता है। मैं क्या करूँ माँ? अरे कोई बात नहीं स्वाति बेटा, तुम साबुन से नहा लो ना। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, कितनी बार लगाओ, ये बदबू है कि जाती ही नहीं। अरे कोई नहीं, छोड़ इसे। ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो किसी के साथ भी हो जाता है। तू चिंता मत कर, बाजार जाकर कोई बढ़िया सा साबुन ले आ खुशबू वाला। स्वाति बाजार जाती है और बढ़िया खुशबू वाला साबुन ले आती है। तभी रास्ते में सूरज नाम का एक लड़का स्वाति को देखता है और वो स्वाति को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और सूरज धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है। तभी स्वाति पीछे मुड़कर उसे देख लेती है और उससे कहती है, क्या है? क्यों कर रहे हो मेरा पीछा? एक थप्पड़ लगा दूंगी कान पर अभी। वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है भला? मुझे आप अच्छी लगती हो। पर बाकी सब की तरह तुम भी भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। सच में? हाँ। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। सुनो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम स्वाति है और तुम्हारा? माई सेल्फ सूरज। वाओ सूरज, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। स्वाति रुको, क्या तुम मुझे कल मिल सकती हो? ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। स्वाति घर पहुंच जाती है और उस लड़के के बारे में सोचने लगती है। अगले दिन वो उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और समय बीतता जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। स्वाति और सूरज दोनों अपने अपने माता पिता को इस बात के बारे में बता देते हैं। सूरज की माता अरुणा और पिता दीपक स्वाति के घर अपने बेटे सूरज का रिश्ता लेकर आते हैं। जी नमस्ते, मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ दीपक जी, हम जानते हैं। रजनी, जरा स्वाति को बाहर लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। स्वाति खुशबू वाले साबुन से नहाकर सुंदर से तैयार होकर सूरज के माता पिता से मिलने आती है और हाथों में चाय नाश्ता ले जाती है। उस समय तो किसी को भी उसके पसीने की बदबू के बारे में पता नहीं चलता, पर समय बीतता जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। अरुणा स्वाति की मुंह दिखाई के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाती है। स्वाति रसोई में जब खाना बना रही होती है तो अरुणा उसे जोर जोर से चिल्लाकर अपने पास बुलाती है। बहू, अरे बहू, यहाँ आ जल्दी, तुझे कुछ बताना है। जी माँ जी कहिए। आय हाय, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओफो, ये तो तुझ में से आ रही है पसीने की। जा अच्छे से नहा कर आ। माँ जी नहाई हूँ, पर क्या करूँ, ये पसीने की बदबू जाती ही नहीं। अरे करम जली बेशरम, अभी मेरी सहेलियाँ तेरी मुंह दिखाई करने आने वाली है और तू अरे वो तेरी बदबू सूंघ कर ही बेहोश हो जाएंगी। हे मारा राम जी, करम ही फूट गए मेरे तो। स्वाति दोबारा से नहाती है और क्रीम पाउडर लगाकर तैयार हो जाती है, जिससे उसके पसीने की बदबू थोड़ी कम हो जाती है। और अरुणा भी पूरे कमरे को रूम फ्रेशनर से महका देती है ताकि उसकी सहेलियां कुछ बोल ना सकें। और थोड़े ही समय बाद अरुणा की सारी सहेलियां घर आ जाती हैं
उसकी बहू को देखने के लिए। स्वाति सभी को नमस्ते करती है और उनको चाय सर्व करती है। तभी हाय हाय, ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अरे या सड़ांद तो आड़े किते तावे से। हाय राम अरुणा, ये गटाई की बदबू तेरी बहू में से आ रही है? छी, इसने तो सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। कैसी बहू लाई है तू? हाँ जीजी, तू सही कह रही से। कितनी गंदी बदबू आन लाग रही से इस छोरी में ते। रे अरुणा, तने पूरी दुनिया में यह छोरी मिली तेरे छोरे ताई हैं? मेरे ते यार 1 मिनट भी बर्दाश्त को नहीं होती। चलो चलो अड़ते। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम रुको, बैठो तो सही थोड़ी देर, बहू से तो मिल लो। अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती और सभी गेस्ट के जाने के बाद अरुणा गुस्से से स्वाति से कहती है, देख ले, आज तेरे और तेरे इस पसीने की बदबू की वजह से मुझे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, नास बेटे। तभी वहाँ सूरज आ जाता है। माँ, आप क्यों इस बेचारी के पीछे पड़ी हो, इसे सुना रही हो? यह तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ सब इसके बारे में। स्वाति ने मुझे पहले ही बता दिया था। अरे स्वाति ने तो मुझसे कुछ नहीं छुपाया और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। आप स्वाति के बारे में ऐसा ना कहें तो बेहतर ही होगा। हे भगवान, देखो क्या दिन आ गए हैं। अरे बेटा, तू तो अपनी बीवी का गुलाम बन गया है, अपनी माँ को भूल गया जिसने तुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया। बेटा हाय। ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसा कुछ नहीं है, और अगर वो इस घर से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अपने बेटे की बात सुनने के बाद अरुणा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो स्वाति से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी तकलीफ नहीं समझ पाई और तुझे इतना बुरा भला कहा, पर क्या कहूँ, सास हो ना बेटा। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, प्लीज माफी मत मांगिए। अगर मुझ में से पसीने की बदबू आती है तो इसमें भला आपका क्या ही दोष था। बहू, तू चिंता मत कर, अब से मैं तेरा साथ दूंगी और तू देखना, मैं ऐसे घरेलू उपाय करके दूंगी ना कि तेरी ये बदबू छूमंतर हो जाएगी। हाँ। स्वाति अब अरुणा का घरेलू नुस्खा अपनाकर उसे हर दिन यूज करती है और धीरे धीरे उसकी पसीने की बदबू कुछ हद तक कम हो जाती है और कुछ ही समय बाद स्वाति के पसीने की बदबू हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब स्वाति जब भी किसी से बात करने जाती तो कोई उससे दूर नहीं भागता। अरुणा एक बार फिर से अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए घर पर फंक्शन रखती है और अपनी सभी सहेलियों को बुलाती है। उसकी सहेलियां स्वाति की बहुत तारीफ करती हैं, साथ ही उसे शगुन भी देती हैं और इस तरह स्वाति अपने पति और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पसीने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से पसीना आता हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।